ये कहानी है 1960 की बंगाल के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक मछुआरा रहा करता था जो सुबह मछली पकड़ता था और शाम को मछली बेच के आके अपने घर में थक हार कर सो जाया करता था। इसी तरह से उसकी दिनचर्या चलती है। लेकिन एक दिन जब मछुआरा और मछुआरे की बीवी सो रहे होते हैं, तभी उनके घर का गेट खटखटाया जाता है और मछुआरे की बीवी तुरंत उठती है और पूछती है कि कौन है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। और मछुआरे की बीवी दोबारा पूछती है कि कौन है, लेकिन फिर भी वहां से कोई जवाब नहीं आता। और मछुआरे की बीवी गेट के पास जाती है और गेट के पास जाकर दोबारा पूछती है कि कौन है, लेकिन फिर भी जब कोई जवाब नहीं आता तो मछुआरे की बीवी गेट खोलकर देखती है कि शायद कोई मजाक तो नहीं कर रहा। और वो जब गेट खोलती है तो सामने देखती है कि कोई भी नहीं है। वो बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद वो देखती है आसपास में, फिर भी कोई नहीं दिखाई देता और वो गेट बंद करके वापस जाके सो जाती है। लेकिन उस समय कोई था जो मछुआरे के घर में घुस चुका था, और वो थी एक चुड़ैल जो अदृश्य रूप में मछुआरे के घर में घुस गई जब मछुआरे की बीवी ने गेट खोला। दरअसल कुछ चुड़ैलें ऐसी होती हैं जो बिना परमिशन के नहीं घुसती, और वो परमिशन लेती हैं इंसान से जब इंसान गेट खोलता है या बाहर निकलता है। तो ऐसा ही मछुआरे की बीवी ने किया। वो गई, गेट खोला, और जब उसने गेट खोला बाहर निकली तो वो चुड़ैल अदृश्य रूप में अंदर आ गई। और जब मछुआरे की बीवी रात के वक्त सो गई तो मछुआरे की बीवी जब सो जाती है और मछुआरा भी सो जाता है, उस समय वो चुड़ैल देखती है कि दोनों सो रहे हैं, और वो चुड़ैल अपने रूप में आ जाती है और मछुआरे को मनमोहक सपने दिखाती है। और मछुआरा जब उन मनमोहक सपनों में खो जाता है, तब वो चुड़ैल उस मछुआरे के पैर के अंगूठे का खून चूस कर दोबारा अदृश्य हो जाती है। इसी तरह से 3 दिन तक चलता है। वो 3 दिन तक मछुआरे का खून पीती रहती है लगातार। और जब चौथे दिन मछुआरा सुबह सुबह उठता है, सुबह सुबह उठने के बाद जब मछुआरा अपने शरीर में वीकनेस महसूस करता है तो वो उस दिन मछली पकड़ने नहीं जाता। वो उस दिन आराम करने के लिए घर में रुक जाता है। और जब वो आराम कर लेता है, रात को जब वो सोता है, चौथे दिन जब वो रात को सोता है, तब वो चुड़ैल वही सेम काम करती है, मछुआरे को मनमोहक सपने दिखाती है। और जब वो मनमोहक सपने देख रहा होता है तभी वो मछुआरे का पैर का अंगूठे का खून पी रही होती है। और मछुआरे की अचानक से आंख खुल जाती है, और जब वो आंख खोल के देखता है तो एक चुड़ैल उसके पैर के अंगूठे का खून पी रही है। और मछुआरा ये देख कर डर जाता है, बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता है और अपने पैर का अंगूठा पीछे वो खींच लेता है और डर के भागने लगता है। और वो चुड़ैल आक्रामक हो जाती है, लेकिन वो उस टाइम पे कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी बीवी भी उठ के आ जाती है। और वो चुड़ैल खिड़की से कूद के भागने लगती है, और जब वो भाग रही होती है उस समय वो एक टाइगर का रूप बदलती है। लेकिन जब वो टाइगर का रूप बदलती है उस समय वो चुड़ैल के 3 पैर तो टाइगर के होते हैं, लेकिन एक पैर इंसान का होता है। और ये सब होते हुए वो मछुआरा बहुत अच्छी तरह देख रहा था। और जब वो ये सारी चीज़ें देखता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह वो डर जाता है, और वो भागता हुआ वैद्य के पास जाता है और वैद्य को सारी बात बताता है वो कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। और वैद्य उस मछुआरे की नब्ज पकड़ता है और चेक करता है, और वो सारी बात समझ जाता है कि इसके साथ क्या हुआ है, और वो मछुआरे को दवाई देता है। उस समय डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वैद्य हकीम हुआ करते थे, और वही लोगों का इलाज किया करते थे। और जब वो वैद्य उसकी नब्ज चेक करता है, उसको दवाई देता है, और वो देखता है कि उसके ऊपर एक चुड़ैल का साया है, और वो उसका इलाज करता है। इलाज करने के बाद कुछ समय बाद वो मछुआरा ठीक हो जाता है। मछुआरा तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही उस गांव में
लोग मरने चालू हो जाते हैं। और मछुआरे को ये बात पता होती है कि लोग कैसे मर रहे हैं, लेकिन मछुआरा किसी को कोई बात नहीं बताता और मछुआरा चुप रहता है। अपना सुबह जाता है, शाम को अपना आके सो जाता है चुपचाप, क्योंकि वो डरा हुआ होता है। अगर वो कोई बात बताता और चुड़ैल उसको मार देती, उसके मन में ये डर रहता है। लेकिन जब उस गांव में लोगों की मरने की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो मछुआरा वो गांव छोड़ के ही भाग जाता है और उस गांव में दोबारा नहीं आता। लेकिन ये बात वैद को पता चल जाती है कि गांव में लोगों की मरने की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फिर वैद गांव में जाता है और जिन जिन घर में लोग मरे थे उन घरों में जाता है और सब लोगों से पूछता है कि क्या हुआ था। सब लोग बताते हैं कि भाई इस तरह से उनके अंदर वीकनेस आई थी और वो मर गए। लेकिन उन सभी घरों में एक चीज़ कॉमन थी कि जब भी वो उनके घर में कोई भी इंसान मरा था, उस समय उनके घर में कोई गेट खटखटाता था रात के समय, और जब वो गेट खोलते थे तो कोई नहीं होता था। वो चुड़ैल अदृश्य रूप में उनके घर में घुसती थी और अदृश्य रूप में घुसने के बाद वो उनके पैर के अंगूठे का खून चूसकर उनको मार दिया करती थी। और इस तरह से उस गाँव में घटनाएं बढ़ने लगी। लेकिन जब बहुत ज़्यादा अति हो गई तो वैद ने गांव वालों को एक इलाज बताया। वो इलाज था कि सभी गांव वाले अपने गेट के बाहर नीम की टहनी टांगेंगे। और यही हुआ। लोगों ने अपने घर के बाहर, अपने घरों के बाहर नीम की टहनियाँ टांगनी चालू कर दी और कुछ समय बाद लोगों की मरने की संख्या भी कम होने लग गई। ये जो ट्रिक थी वो काम करने लग गई और वैद ने भी लोगों को काफ़ी तसल्ली दी और लोगों को वैद के सुझाव से काफ़ी तसल्ली मिली। लेकिन बताया जाता है कि आज भी उस गांव में वो चुड़ैल रहती है और जो इंसान अपने घर में नीम की टहनी के पत्ते नहीं टांगता है, उसके घर में वो चुड़ैल घुस जाती है और उसके घर के किसी न किसी एक सदस्य को बीमार कर देती है। आज के टाइम में इलाज चल गए हैं, लोग दवाइयाँ ले लेते, गोली ले लेते हैं और ठीक हो जाते हैं। बताया जाता है कि आज भी वो चुड़ैल उस गांव में वास करती है और जो इंसान अपने घर के गेट के बाहर नीम की टहनी के पत्ते नहीं टांगता, उसके घर में वो चुड़ैल घुस जाती है और किसी न किसी इंसान को बीमार कर देती है। लोग इसी डर की वजह से अपने अपने घरों में नीम की टहनी के पत्ते टांगते हैं और उस चुड़ैल से बचे रहते हैं। उस गांव में उस चुड़ैल को बुलाया जाता है चेड़ी पे, और कुछ लोग उस चुड़ैल को इंडियन वैम्पायर के नाम से भी बुलाते हैं। क्योंकि वो लोगों का खून पीती थी, इसीलिए उसको इंडियन वैम्पायर के नाम से जाना जाता है। और इंडिया के वहाँ के बंगाल के लोग उसको चेड़ी पे के नाम से जानते हैं। चेड़ी पे एक ऐसी खूंखार चुड़ैल है जो इंसान के घर में घुसकर और जो उस घर के मुखिया होता है उसके पैर का खून चूसकर उसी को मार देती है। और ये बात सच है दोस्तों। आज भी ये मान्यता है कि लोग उसके डर के मारे अपने घरों के बाहर नीम के पत्ते टांगते हैं ताकि वो चुड़ैल उनके घर में ना आए और उनके घर के सभी लोग सेफ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।